आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं जल्दी से राघव, क्योंकि दिल्ली में आज ही मुख्यमंत्री ने ये घोषित कर दिया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि 18 से ऊपर के उम्र के लोगों को अभी हम नहीं दे सकते हैं। सवाल यह है कि ये परिस्थितियां बहुत ही विषम है। अब केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों के पास टीका है, आप लोग बता रहे हैं कि टीका नहीं है, जनता इसमें पिस रही है। क्या है असल परिस्थिति, कब तक उम्मीद करें लोग, और ये टीके का क्राइसिस कितना बड़ा है, कितना विषम है, दिल्ली के लोग भी जानना चाहेंगे। आपके साथ में शुरुआत करेंगे राघव। देखिए, हर रोज हर शाम हमारी सरकार एक वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी कर कर हमारे स्टॉक में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, कितने लोगों को लगी, किस कैटेगरी के, किस श्रेणी के युवाओं को कितनी लगी और वृद्ध लोगों को कितनी लगी, ये सारा डेटा पूरी पारदर्शिता से जनता के सामने रखती है। इस समय दिल्ली में हमें मई के महीने में 16 लाख वैक्सीन दी गई थी और जून के महीने में हमें ये कमिटमेंट्स मिले हैं, आश्वासन मिला है कि 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी, जहां पे दिल्ली सरकार की मांग है 80 लाख वैक्सीन प्रति माह। वहां हमें मई में मात्र 16 लाख मिली थी, जो सारी लगा दी गई हैं, यानी कि अभी हमारी वैक्सीन स्टॉक खत्म है और अगले महीने हमें 16 भी नहीं दिया जा रहा है, 16 से भी घटाकर हमारा कोटा 8 लाख कर दिया गया है। युवाओं के लिए जो अंजना जी खास करके वैक्सीन है, जैसे 18 से 44 साल की कैटेगरी में जितने युवा लोग आते हैं, उनकी जितनी वैक्सीन हैं वो समाप्त हो गई हैं, स्टॉक समाप्त हैं और हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। नंबर 2, इस लहर में हमने एक चीज जरूर सीखी, वो ये है कि ये वायरस युवाओं पर भी, कम उम्र के लोगों पर भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए युवाओं को प्रोटेक्ट करना, जिन्होंने अभी अपना जीवन भी शुरू नहीं किया ठीक तरीके से, उन लोगों का जीवन बचाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और उस दिशा में हमने ये कमिटमेंट ली, हमने ये वचन अपने आप को दिया कि हम 3 महीने के भीतर हर दिल्ली वाले को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन अब स्थिति ये है कि वैक्सीन के अभाव में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होती नजर आ रही है, रुकती थमती नजर आ रही है। इस दिशा में अंजना जी 2-3 बड़े सकारात्मक सुझाव अरविंद केजरीवाल जी ने दिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षेप में बता देता हूं, और कोई भाजपा का साथी हो तो जरूर इस पे विचार विमर्श करे, हमसे चर्चा करें। सबसे पहले तो भारत देश एक एजेंसी बनकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर ये सारी वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदकर भारत में लाए, अगर भारत में उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, बहुत देश ऐसे हैं अंजना जी, विश्वास सारंग जी को भी साथ में दिखा दीजिएगा, जुड़ गए वो हमारे साथ। ठीक है राघव जी, तीनों सजेशन विश्वास सारंग जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी की भी तरफ से कोई इस पर बोले, जवाब दे। हमने कोशिश की थी कि एक हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता मिले, पर वो चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आप तीनों सजेशन जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ, मैं जल्दी से बता देता हूं। पहला सजेशन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत एक देश बनकर, एक एजेंसी बनकर जाएगा तो कम दाम में ज्यादा वैक्सीन खरीद पाएगा। अगर राज्य 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी 36 कंपनियां बनकर जाएंगी तो हम सही मात्रा में सही दाम पर वैक्सीन, और सारे राज्य तो कतई भी खरीद नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत देश ऐसे हैं अंजना जी इस दुनिया में, जिन देशों ने अपनी जनसंख्या से ज्यादा वैक्सीन खरीदकर होर्डिंग कर ली है। यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है। इन देशों को अगर भारत के प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखें, बात करें कि आप अपने खजाने से हमें कुछ वैक्सीन दे दीजिए, जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ जाएगा, जनसंख्या से ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, तो हम आपके खजाने को वापस भर देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे, आपको वैक्सीन भी दे देंगे। और तीसरा और आखिरी सुझाव, आप वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला, और खास करके भारत बायोटेक, जिसकी वैक्सीन बनाने में आईसीएमआर, जो भारत सरकार की एक संस्था है, वो पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में बनाई है, उस फॉर्मूला को आप अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दे दीजिए, ताकि उत्पादन करने वाला एक कंपनी ना हो, भारत देश में 50-100 कंपनियां हो जाएं, ताकि उत्पादन की गति बढ़ जाए और उत्पादन की संख्या बढ़ जाए। ये 3 सकारात्मक सुझाव हमने दिए हैं केंद्र सरकार को। मुझे विश्वास है कि केजरीवाल तीनों सुझावों पे संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, तीनों सुझावों पर और पूरी तस्वीर जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्वास सारंग जी भी जुड़ गए, मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, और साथ ही मोहसिन रजा साहब हमारे साथ यूपी के मंत्री भी जुड़ गए हैं। मैं आपके पास ही प्रताप जी आ रही हूं, लेकिन पहले मैं एक बार जल्दी से विश्वास सारंग जी के पास जाना चाहती हूँ। विश्वास सारंग जी, जनता राह देख रही है कि टीका लगेगा, किसी तरह से जिंदगी बचेगी, टीके की कमी की शिकायत तमाम राज्यों, आज दिल्ली में सोचिए 18 के ऊपर के लोगों को अब नहीं लग रहा है। फिर किस बलबूते ये ऐलान कर दिया गया था कि 18 से ऊपर के लोगों को हम टीका देंगे? आखिर ऐसी परिस्थिति के लिए किसकी जवाबदेही, हम कैसे लड़ेंगे? विषम परिस्थितियां हैं अस्पतालों में, अभी भी कितने लोगों को हमने खोया है। विश्वास अंजना जी, ये कतई सत्य नहीं है कि टीका नहीं लग रहा।
ये बात सही है कि हम 137 करोड़ के देश हैं। हमें इस बात का जरूर ज्ञान होना चाहिए और इस बात का हमें हर समय ध्यान भी रखना चाहिए कि हम एक बड़े देश हैं और 137 करोड़ के देश में जिस साइंटिफिक तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है वो अच्छा चल रहा है। अब केवल हमें बैठकर केंद्र सरकार की बुराई ही करना है तो देखिए उस पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। सही मायने में चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या विपक्ष की वो सरकार है जो आज टीके को लेकर इतनी छाती पीट रही है, उनसे एक बात तो पूछ लीजिए कि इसके पहले के जो तीनों चरण थे, चाहे वो हेल्थ वर्कर का चरण हो, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का चरण हो या 65+ का चरण हो, उसमें उनका टर्नअप कितना रहा। आज ये बात सही है, बड़ा देश है, वैक्सीन बनने की स्थिति जैसी रहेगी वैसी ही आपूर्ति होगी, लगातार आपूर्ति हो रही है। पर हम राज्य सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करें और केंद्र सरकार पर ढोल दें और हम अब बड़े बड़े सुझाव दे दें, सकारात्मक बात करने की बात कर रहे हैं पर पूरी मंशा नकारात्मक है। हम बोल तो रहे हैं कि हम बहुत सकारात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं या सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं पर आपकी मंशा तो पूरी नकारात्मक है।